नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य द्विवेदी। मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के पिछले पॉडकास्ट में हमने जाना कि धुंधुली ने आत्मदेव के द्वारा दिए गए फल को गाय को खिला दिया और स्वयं स्वांग रच के अपनी बहन के पास पुत्र लेकर उसे धन दे दिया और उस पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। परंतु जो वो फल गाय को खिलाया, उस गाय के गर्भ से भी एक संतान की प्राप्ति हुई। वह भी मनुष्य के जैसे ही दिखने वाला एक संतान था, परंतु उसके कर्ण गाय के समान थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। बंधु, अब आगे जानते हैं कि इन दोनों के जन्म के बाद धुंधुकारी कौन से रास्तों पर गया और गोकर्ण जी कौन से रास्तों पर गए। तो आइए बड़े भाव से आज के इस पॉडकास्ट का श्रवण करें। कियत काले न तो जातो तरुणो तनया वुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। अर्थात कई वर्ष बीतने के बाद वे दोनों बालक युवान हुए और गोकर्ण महाराज विद्वान पंडित बने और धुंधुकारी बड़ा ही क्रूर मानव बना। परंतु उसके क्रूर स्वभाव का वर्णन कुछ इस प्रकार से है, बड़े ध्यान से उसका श्रवण करें। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितो दुष्परिग्रह कर्ता च स्वस्थेन भोजनम्। अर्थात धुंधुकारी स्नान शौच के आचरण से रहित था, खाने पीने में भी कोई नियम नहीं था, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, खराब चीजों को संग्रह करने में उसको अत्यंत मजा आता था और मुर्दे के हाथ से स्पर्श हुआ भोजन भी वह खा लेता था। और अभी तो इतना नहीं, आगे भी उसके क्रूरता का वर्णन बताया है, ध्यान से सुनिएगा। चौरः सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनाया भ्रगान् धृत्वा सद्यः कुपेन्यपातयत। अर्थात चोरी करनी, सभी लोगों का द्वेष करना, यही उसका स्वभाव था। इतना क्रूर था कि छुपके से अन्य किसी के भी घर में घुसकर उनके बच्चों को लेकर ऐसा दिखाता कि उन बालकों को वो खिला रहा है, उनके साथ खेल रहा है, परंतु छुप के जाकर कुएं में जाकर उन संतानों को, छोटे छोटे शिशुओं को वह फेंक देता। हिंसा शस्त्रधारी च दीनान् धानं प्रपीदकः चाण्डाला भरितो नित्यं पाशहस्तः शौसंगतः। धुंधुकारी बड़ा ही हिंसक था। वह शस्त्र धारण करके रखता और गरीब अबला लोगों को मारता, पीटता, डराता और वह चांडालों के प्रति बड़ा ही अनुराग रखता था और बस हाथ में फंदा लेकर कुत्तों की टोली के साथ
शिकार करने के लिए इधर उधर घूमता रहता। और हद तो तब हो गई, तेन वैश्या कुसंगेन पित्रयं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरो ताडये पात्राणि स्वयमारत। और हद तो तब हो गई कि जब वो वैश्याओं के इतना अधीन हो गया और उस वैश्याओं को देने के लिए द्रव्य उसके पास नहीं था, तो वो नित्य घर में से चोरी करता। जब आत्मदेव का सब धन उसने लुटा दिया वैश्याओं के पीछे और वह पुनः अपने पिता के पास मांगने गया कि धन दो, मुझे धन दो, तो आत्मदेव ने ना बोल दिया कि अब घर में कुछ नहीं पड़ा। तब धुंधुकारी ने अपने माता और पिता दोनों को बहुत मारा और घर के जितने बर्तन थे वह सब बेच दिए। बंधुओं, एक चीज याद रखना, अपने संतान पर हमेशा अपनी आंख रखना। कई बार माता पिता अपने संतान को बहुत छूट दे देते हैं, उसमें संतान बिगड़ जाता है और फिर पछताते हैं कि ऐसे कौन से हमने कर्म किए, हम तो रोज नित्य भगवान की पूजा करते थे, तो हमें ऐसे संतान की प्राप्ति क्यों हुई। अरे पर वह पूजा करते थे तो उस पूजा में कभी अपने संतान को भी तो ले जाना था। बस खुद ही मंजीरा बजाते रहे भगवान के सामने, वहां घर बैठा बालक कुसंगियों के साथ मंजीरा बजा रहा है, न बोलने की बातें कर रहा है। बंधुओं, आप गृहस्थ जीवन में हो, आपके संतान है, तो आपका सबसे पहला लक्ष्य होता है पैसा तो कमाना है, पर साथ में हमारा जो संतान है उसे भी ऐसी परवरिश देना है कि हमारे जाने के बाद वो इस घर को चला सके, इस घर के मान सम्मान को उस प्रकार से रख सके, समाज में एक उच्च नाम स्थापित कर सके। और अगर वही संस्कार हम अपने संतान को नहीं देंगे तो फिर आपके संस्कार में ही कोई खोट थी, आपके नीति में ही कोई खोट थी। और इसमें गलती धुंधुली की भी है और आत्मदेव की भी, और सबसे बड़ी गलती आत्मदेव की है। योगी जी ने आत्मदेव को कहा था कि हे आत्मदेव, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, परंतु आत्मदेव ने क्या किया, वह फल धुंधुली को दे दिया और फिर धुंधुली ने तो अपना स्वांग रचा। और जिस कोख से जन्म लिया वह कोख भी अपनी खुद की न रही, धन के पीछे दौड़ी, तो संतान तो स्वाभाविक है इसी प्रकार से जन्म होगा उसका और यही सारे दुराचार करेगा और फिर पछतावा करके क्या अर्थ। और यही हुआ, आत्मदेव फिर पछतावा करने लगा कि इससे अच्छा तो इसकी मां कोई संतान नहीं देती तो अच्छा होता। और तब उसे उस योगी की बात याद आई। योगी जी ने कहा था कि संसार में संतान वाले भी दुखी है और बिना संतान के भी दुखी है। योगी जी ने मुझे कहा था कि हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, पर मैं इस संसार की मोह माया में ऐसा पड़ा रहा कि मुझे संतान चाहिए। आ गई मेरे घर संतान और मेरे पूरे नाम प्रतिष्ठा को उसने एक क्षण में धूल में मिटा दिया। वैश्याओं का कुसंग करने लगा, चोरी करने लगा, दूसरों के संतानों को मार दिया उसने। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इस कुपुत्र के कारण नक्की मुझे एक दिन अपने प्राणों को त्याग देना पड़ेगा। और उतने में ही ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पधारे और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश किया और समझाया। असाह खलु संसारो दुख रूपे विमोहकः
सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवा ज्वलते निशम्। गोकर्ण जी बोले, हे पिताजी, यह संसार बड़ा ही असार है, अर्थात बड़ा ही दुख रूपी है और मोह में डालने वाला है। किसका पुत्र और किसका धन, और इस संसार में स्नेह रखने वाला मनुष्य रात दिन दीपक की तरह जलते रहता है। आगे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, मुक्चा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति। अर्थात हे पिताजी, आप जो मोह रखे हो उस मोह को त्याग कर दो। इस संसार में जो मोह रखता है कि यह मेरा है, यह मेरा संतान है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। और मेरी यह आग्रह है आपसे कि आप इस मोह माया को छोड़कर वन में चले जाओ। यह वचन सुनकर आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गोकर्ण जी से पूछते हैं, बेटा, वन तो मैं चला जाऊंगा, परंतु मुझे वन जाके क्या करना है, कृपया करके मुझे विस्तार से समझाओ। बंधुओं, यहां पर गोकर्ण महाराज 2 श्लोक में आत्मदेव को, अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं, जिसे हम गोकर्ण गीता के नाम से जानते हैं। परंतु गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि यह उपदेश मैं आपको अगले पॉडकास्ट में दूंगा। बंधुओं, गोकर्ण गीता बड़ी अद्भुत है। इसका श्रवण हम अगले पॉडकास्ट में अवश्य करेंगे और वह गोकर्ण गीता 2 पॉडकास्ट में होगी। एक श्लोक एक पॉडकास्ट, दूसरा श्लोक दूसरा पॉडकास्ट, बड़े भाव से। इसी के साथ मैं लक्ष्य आप सबसे विदाई लेता हूं। जय श्री कृष्ण।